ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमले का मतलब नाटो का अंत होगा, डेनिश पीएम ने कहा। आप देख रहे हैं स्टडी वर्ल्ड न्यूज। डेनमार्क के नेता ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने नाटो सहयोगी पर हमला किया तो इसका मतलब होगा मिलिट्री गठबंधन और दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सुरक्षा दोनों का खत्म होना। ये चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी देने के बाद दी गई है। वेनेजुएला में अपने मिलिट्री ऑपरेशन के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने रविवार को कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे इस बड़े पैमाने पर स्वायत्त द्वीप पर अमेरिकी हमले का डर फिर से बढ़ गया है, जो पहले डेनमार्क की कॉलोनी था और अभी भी डेनिश साम्राज्य का हिस्सा है। ग्रीनलैंड की विदेश और सुरक्षा नीति पर अभी भी कोपनहेगन का कंट्रोल है। दोस्तों, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने सोमवार को चेतावनी दी कि नाटो सहयोगी पर अमेरिका का कोई भी हमला सब कुछ खत्म कर देगा। फ्रेडरिक्सन ने डेनिश टेलीविजन नेटवर्क TV2 को बताया कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स किसी दूसरे नाटो देश पर मिलिट्री हमला करने का फैसला करता है तो सब कुछ रुक जाएगा। इसमें नाटो और इसलिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सुरक्षा भी शामिल है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे यूएस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक ज़रूरी जगह बनाती है। इस आइलैंड के अहम मिनरल रिसोर्स भी चीनी एक्सपोर्ट पर निर्भरता कम करने की वॉशिंगटन की महत्वाकांक्षा से मेल खाते हैं। फ्रेडरिक्सन की टिप्पणियां ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फेडरिक नील्सन के एक सीधे बयान के बाद आईं, जिसमें उन्होंने ट्रंप से कब्जे के बारे में अपनी कल्पनाओं को छोड़ने का आग्रह किया और यूएस पर पूरी तरह से अस्वीकार्य बयानबाजी का आरोप लगाते हुए कहा, अब बहुत हो गया। नील्सन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोस्तों के बीच धमकियों, दबाव और कब्जे की बातों की कोई जगह नहीं है। आप ऐसे लोगों से इस तरह बात नहीं कर सकते जिन्होंने बार बार जिम्मेदारी, स्थिरता और वफादारी दिखाई है। अब बहुत हो गया, और दबाव नहीं, और इशारे नहीं, कब्जे के बारे में और कोई कल्पनाएं नहीं। बाद में राजधानी नूक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए नील्सन ने यूएस द्वारा जल्द ही कब्जा करने के डर को कम करने की कोशिश की। नील्सन ने एक ट्रांसलेटर के जरिए बोलते हुए कहा कि हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि हम सोच रहे हैं कि देश पर रातों रात कब्जा हो जाएगा। आप ग्रीनलैंड की तुलना वेनेजुएला से नहीं कर सकते। हम एक डेमोक्रेटिक देश हैं। फ्रेडरिक्सन ने कहा कि उनकी सरकार ग्रीनलैंड पर हमले को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और उन्होंने अमेरिका पर अस्वीकार्य दबाव डालने का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने दुनिया के समुदाय पर एक अनुचित हमला बताया। उन्होंने डेनिश ब्रॉडकास्टर DR से कहा कि आप जाकर किसी दूसरे देश के इलाके पर कब्जा नहीं कर सकते और कहा कि अगर अमेरिका किसी दूसरे नाटो देश पर हमला करने का फैसला करता है तो सब कुछ रुक जाएगा। मैंने शुरू से ही कहा है कि मुझे दुख है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस बारे में गंभीर हैं। मैंने यह भी बहुत साफ कर दिया है कि डेनमार्क कहाँ खड़ा है और ग्रीनलैंड ने बार बार कहा है कि वह USA का हिस्सा नहीं बनना चाहता। फ्रेडरिक्सन ने कहा कि उन्होंने ट्रंप से सार्वजनिक और निजी तौर पर बहुत साफ बात की थी और कहा कि वह बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों और हमने जिस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बनाया है उसके लिए लड़ने के लिए सब कुछ करेंगी। नील्सन और फ्रेडरिक्सन को EU का समर्थन मिला, जिसने सोमवार को कहा कि वह क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत का बचाव करना बंद नहीं करेगा, खासकर तब जब 27 सदस्यीय गुट के किसी सदस्य की बात हो। EU की मुख्य विदेश नीति प्रवक्ता अनीता हिपर ने पत्रकारों से कहा कि EU राष्ट्रीय संप्रभुत्ता, क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं की पवित्रता के सिद्धांतों को बनाए रखेगा। ये सार्वभौमिक सिद्धांत हैं और हम इनका बचाव करना बंद नहीं करेंगे, खासकर तब जब यूरोपीय संघ के किसी सदस्य देश की क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाया जाए।